मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार अमलकी की अर्थात आमले का वृक्ष भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय होता है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला, जिसे गंगा जी के समान ही श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। आंवले के वृक्ष में भी पीपल के पेड़ के समान देवताओं का वास होता है। आंवले के पेड़ में हर एक अंग में ईश्वर का वास माना गया है। आमलकी एकादशी का व्रत सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत को करने से 100 गायों के दान जितने पुण्य का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसलिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। आमलकी एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थों यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। यानी कि जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने के साथ साथ ही ये व्रत धन, सुख, संपत्ति और उत्तम वैवाहिक दाम्पत्य सुख भी प्रदान करता है। साथ ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष भी आमलकी एकादशी व्रत से संभव हो जाता है। जो व्यक्ति बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं बनना चाहते, उन्हें जीवन में एक बार आमलकी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन निराहार रहा जाता है। साथ ही आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करके धूप दीपक जलाना चाहिए और आंवले के वृक्ष में आज के दिन कोई भी मौसमी फल या कोई भी प्रसाद ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की सुबह या शाम दोनों ही समय आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों के लिए आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना संभव ना हो, वो आंवले के पेड़ की टहनी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए एक साफ गमले में मिट्टी डालकर उसमें आप आंवले की टहनी को स्थापित करें और फिर विधिवत उसकी पूजा भी करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए आज के दिन। यदि आप आंवले की टहनी की भी पूजा ना कर पाएँ तो आज के दिन भगवान श्री हरि को आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। और आंवले का पौधा आज के दिन आप किसी को दान में देते हैं तो भी इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन आंवले का फल खाना और आंवले का दान करना भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी मानने के पीछे ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माँ पार्वती जी के साथ विवाह कर गौना करके काशी लौटे थे। इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा या फिर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है और भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक के साथ ही अबीर, गुलाल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव को अबीर, गुलाल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सारी बाधाएं भी दूर हो जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को आज के दिन माँ पार्वती जी को भी अबीर, गुलाल लगाना चाहिए और उन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा? इस दिन सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा? व्रत कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए?
साथ ही एकादशी व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में भी साल 2022 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है अमल की एकादशी, जो कि रहेगी 14 मार्च सोमवार के दिन और उदया तिथि होने के कारण सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। जो लोग आज के दिन व्रत ना रख पाएँ उन्हें आज के दिन विधिवत भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी पूजा के व्रत कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च रविवार की सुबह 10:20 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 मार्च सोमवार दोपहर 12:05 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 14 मार्च सोमवार को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। एकादशी के दिन सुबह उगते सूर्य को जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मार्च सोमवार को दोपहर 12:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:12 पर। हरिवासर के समय कभी भी द्वादशी तिथि को व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए हरिवासर का समय दोपहर के बाद ही समाप्त हो जाएगा। 15 मार्च मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्य उदय के बाद ही और हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही खोलना चाहिए। व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 15 मार्च मंगलवार को सुबह 6:40 से 9:45 तक। व्रत रखने वाले भक्तों को इसी दिन शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और फिर आंवले का फल खाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में 3 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का सेवन या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ विशेष नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन अमल की एकादशी है और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। तो लोग शनिवार को तुलसी दल भी तोड़ना भूल जाएं तो वो जो नीचे तुलसी दल अपने आप गिर जाते हैं, उन्हीं तुलसी दल को उठाकर शुद्ध जल से साफ करके अच्छी तरह से जल से धोकर भी आप भगवान को वो अर्पित कर सकते हैं और उन्हें भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। की एकादशी व्रत कथा। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने और दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराजा मदांता के मध्य संवाद रूप में है इस एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मदांता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, से तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है अमल की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस अमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक
नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत भी किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष अमालकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से अमले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट कर दें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अमालकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों से अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह अमालकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमालकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं कि अमालकी एकादशी के व्रत की पूजा आंवले के पेड़ पर किस तरह से की जाती है तो मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार आप ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और
लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।